हेलो 11th क्लास के स्टूडेंट। चैप्टर 1 है आ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसका मतलब होता है महिला का चित्र। तो जिस प्रकार आपने देखा होगा सीरियलों में कि पुराने ज़माने में राजा महाराजों का जब चित्र बनाना होता था तो चित्रकार उनको एक स्थित जगह पर खड़ा कर दिया करते थे या बिठा दिया करते थे और डायग्राम बना लिया करते थे चित्र को, है ना, देख करके। तो उसी प्रकार से एक महिला का चित्र की बात हो रही है इस स्टोरी में। तो स्टोरी नहीं, लेकिन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश इनटू में हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ डस खाइशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। तो जो यहाँ पर खाइशवंत सिंह है वो क्या वर्णन करते हैं अपनी बूढ़ी दादी के बारे में। आंसर में खाइशवंत सिंह से दैट हर मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। उनकी बूढ़ी दादी थी। सी वॉज सो ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी जितना कि बूढ़े आदमी हो जाता है ना। सी कुड नॉट गेट एनी ओल्डर, मतलब कि जितना बूढ़ा आदमी हो जाता है फिर उससे ज़्यादा बूढ़ा नहीं हो पाता है, इतनी वह बूढ़ी थी। जैसे कि हमारी जो एज होती है बढ़ती जाती है, लेकिन हमारी जो हाइट है वो किसी जो एज होता है वहाँ पर रुक जाती है। जैसे 18 या 19 के बाद हमारी एज है, हाइट है जो है बढ़कर, है ना, रुक जाती है। तो उसी प्रकार से जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी भी बूढ़े होने की जो एज होती है वह रुक जाती है ना। तो वही है, सी कुड नॉट गेट एनी ओल्डर। सी हैड स्टेड इन आ सेम एज फॉर ईयर। वह बरसों से एक ही उम्र में रह रही थी, मतलब कि उनकी एज तो बढ़ रही थी लेकिन जो बुढ़ापा है उनका वही था। जैसे मैंने हाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद सी हैड आ ब्रिंकल्ड फेस, वाइट हेयर एंड बेंट बैक। उनकी झुर्रीदार जो फेस है वो था, झुर्रीदार मतलब सिकुड़ा हुआ, और वाइट हेयर सफ़ेद बाल थे, एंड वेंट बैक यानी उनकी जो कमर है पीछे की ओर झुकी, जैसे बूढ़े आदमियों की झुकी होती है, बुजुर्ग लोगों की। दूसरा क्वेश्चन, गिव आ पेन पिक्चर ऑफ द नरेटर ग्रैंडफादर अस ही appeared in the portrait। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दादाजी की जो वो था फ़ोटो थी उसके बारे में हमें बताना है, वर्णन करना है। तो इसमें बताया गया है जो ग्रैंडफादर हैं उनका भी चित्र है, लटका हुआ है एक कमरे में, जहाँ पर जो सारे जो चित्र होते हैं जो कि हम शौक के अपने कमरे में लगा लेते हैं या बरामदे में लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार से एक रूम था जहाँ पर सारे जो हैं डायग्राम चित्र लगे हुए थे। तो वहाँ पर ग्रैंडफादर का भी पोर्ट्रेट, मतलब कि ग्रैंडफादर का भी लटका हुआ था चित्र। तो उसी का हमें वर्णन करते हुए बताना है, ठीक है। तो आंसर में द पोर्ट्रेट ऑफ द नरेटर ग्रैंडफादर वॉज हंग इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में उनका जो डायग्राम है, चित्र है, वो लटका हुआ था। इन द पोर्ट्रेट ही वोर आ टर्वन लूज क्लॉथ। उनके जो वस्त्र थे, क्लॉथ यानी कपड़े थे, वो ढीले ढाले से पहने हुए थे, ठीक है। ही हैड वाइट लॉन्ग ब्रेड, और पगड़ी लगाए हुए थे वाइट लॉन्ग ब्रेड, और उनकी दाढ़ी लटक रही थी सफ़ेद कलर की लंबी, ठीक है, नीचे तक। यहाँ पर लिखा है ना लॉन्ग ब्रेड। ही लुक्ड आ 100 ईयर ओल्ड। देखने में वह 100 साल के
लग रहे थे। हु हैड ओनली मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनके कई पोते थे। ठीक है, 100 साल के लग रहे थे और जिनके कई सारे पोते थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब जानते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक आफ्टर द नरोटर इन द विलेज। दादी जी पहले गांव में किस तरह कथावाचक की देखभाल करती थी। आंसर में इन द विलेज, विलेज गांव के अंदर, ग्रैंड मदर दादी जी लुक्ड आफ्टर पहले द नरोटर विथ लव सी अवोक हिम, प्रेम किया करती थी और जल्दी उठा दिया करती थी। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग होगा यहाँ पर, मैमिंग लिखा है यहाँ पर। ठीक है, मॉर्निंग होगा। ठीक है, मॉर्निंग कर लेना इसे। सी बाथिट, मतलब कि बाथ यानी नहाना, तो इसमें ईडी लग गया है। हिम ड्रेसेस हिम, ड्रेस देती थी, है ना, पहनाती थी। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी फिट हिम एंड वांट टू स्कूल विथ हिम, सी हेल्प्ड हिम इन हिज लेसन, दादी जी उसे खाना खिलाया करती थी और साथ में स्कूल छोड़ने भी जाया करती थी। और जो लेसन उसको टॉपिक था, लेसन जो भी रिवीजन करना होता था, तो उसमें भी हेल्प किया करती थी। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चन है। हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी। आप कैसे कह सकते हैं कि जो दादी हैं वह धार्मिक महिला थी। यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया है रिलीजियस, यानी इसका मतलब होता है धार्मिक। आंसर में नरेटर, इसका देखिए, इसका मतलब होता है कथावाचक। कथावाचक की जो दादी जी हैं, ग्रैंड मदर वॉज डीपली रिलीजियस माइंडेड लेडी, तो वो बहुत ज़्यादा विचारों से और मन से थी, क्या थी, धार्मिक, शास्त्र, इन सबों में उनका मन बटा रहता था। और सी काउंटेड द ब्रेड्स ऑफ रोजरी एंड रिसाइटेड प्रेयर ऑल डे, वो सारे दिन हाथ में एक, जैसे ब्रेसलेट में होता है, हाथ में एक माला ले ली और माला से हम जो है जप किया करते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं, तो रुद्राक्ष बोलते हैं ना, रुद्राक्ष वाली जो माला होती है, तो एक एक उसको काउंट किया करती थी और साथ में मंत्र भी पढ़ती थी, यानी प्रेयर, है ना, करती थी। लिखा है लॉन्ग ऑल द डे लॉन्ग, सारे दिन। सी रीड स्क्रिप्चर इन द टेम्पल, तो वो वहाँ की जो शास्त्र हैं वहाँ पर वो पढ़ा करती थी मंदिरों में, इन द टेम्पल यानी मंदिर में। सी वॉज डिस्टर्ब्ड टू नाउ दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट स्क्रिप्चर एट द सिटी स्कूल, तो वह एक चीज़ से व्याकुल थी, वो यह है कि वहाँ जो स्कूल थे, सिटी स्कूल माने जो शहर में स्कूल थे, वहाँ पर धार्मिक शास्त्र ये सब वगैरह की जो पढ़ाई है नहीं कराई जाती थी, तो इस चीज़ से वह व्याकुल थी। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए 5 क्वेश्चन। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, व्हेन वॉज द फ्रेंडशिप कमेंटेड एंड ब्रोकन। मेरी दादी और मेरे अच्छे दोस्त, तो टिप्पणी बताना है हमें साथ में कैसे टूट गई उनकी दोस्ती। तो आंसर में द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर बिकेम
गुड फ्रेंड इन द विलेज। When his parents went to the city, जब लेखक के माता पिता सिटी यानी शहर चले गए, तब उसकी जो दादी हैं और बिकेम गुड फ्रेंड, उनके अच्छी दोस्त बन गए, किसके, लेखक के ना, और दादी भी शामिल रहा करती थी उसी के साथ जो लेखक है। सी लुक्ड आफ्टर हिम एंड वेंट टू स्कूल विथ हिम। दादी जी लेखक है, उसकी अच्छे से देखभाल करती थी और उसे स्कूल भी ले जाया करती थी। दे वेयर टुगेदर ऑल डे, वह सारे दिन साथ रहा करते थे। बट इन द सिटी देयर फ्रेंडशिप ग्रे वीक, जब वह जो लेखक है सिटी चला गया तो उसकी जो दोस्ती है कमज़ोर पड़ गई। ही बिगेन टू गो टू अन इंग्लिश स्कूल, अब वह इंग्लिश स्कूल में जाने लगा। नाउ सी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन, अब जो उसकी दादी थी वह हेल्प नहीं कर सकती, मदद नहीं कर सकती थी उसके लेसनों में। ही गुड हिज आउन रूम, उसने एक रूम भी ले लिया। बट द फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन ओनली आफ्टर सी वॉज डेड, उसके मरने के बाद ही दोस्ती टूट गई। 6 क्वेश्चन है, वॉट मेड द ग्रैंड मदर इन द सिटी, यहाँ पर द जो है 2 बार लिख गया है, इसको एक कैंसिल कर लेना, काट लेना, तो इन द सिटी हो गया है ना। मतलब कि ग्रैंड मदर ने शहर में क्या बनाया। आंसर में इन द सिटी द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड बिकॉज सी कुड नीदर गो टू स्कूल विथ हिम नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन। लेखक की दादी परेशान हो गई थी क्योंकि जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसकी वो प्रिपरेशन नहीं करवा पा रही थी, पढ़ा नहीं पा रही थी, और दादी की स्कूल के साथ ना जाना, पहले तो क्या हुआ था कि दादी के साथ वह चला जाता था लेखक जो कि कथावाचक है, लेकिन फिर उसके साथ ना जाना दादी के, और दादी की जो बिना हेल्प नहीं कर पाना, यानी दादी जो हेल्प किया करती थी, मदद किया करती थी उसके पार्ट को अच्छे से समझाने में, तो वो नहीं कर पाती। तो आगे देखिए क्या हुआ। She did not approve of English education as there was no teaching about gods and scripture, वो अप्रूव यानी अच्छी नहीं कर पा रही थी, एजुकेशन नहीं दे पा रही थी इंग्लिश वाली। अस देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट, और ना ही गॉड की जो धार्मिक शास्त्र होते हैं उनको पढ़ा पा रही थी। जब when he went to university he got a room of his own, जब वह यूनिवर्सिटी यानी एक शहर, अच्छे शहर के स्कूल में, विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय में जब वो जाने लगा तो वहाँ पर कमरा भी ले लिया, है ना। दिस थिंग मेड हर अनहैप्पी, तो जो उसकी दादी हैं वो और ज़्यादा दुखी हो गई। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर एटीट्यूड टूवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूज़िक लेसन एट स्कूल, तो स्कूल में जो क्लासेस थी संगीत की और इंग्लिश की, तो उसमें दादी जी का क्या दृष्टिकोण था। तो आंसर में द ग्रैंड मदर वॉज अन ओल्ड फैशनेट लेडी, पुरानी जो फैशनेट होता है, पुरानी जैसे प्रकार पुराना फैशन जैसे नया फैशन आया, पुराने ज़माने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे और अभी किस प्रकार से पहनते हैं, तो वही,
तो उसी प्रकार से जो दादी थी ग्रैंड मदर, उनका भी ओल्ड फैशन था, अभी का जो फैशन नहीं था जो रिसेंट में चल रहा था। शी वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड, वो इतनी शिक्षित नहीं थी। सो शी डिड नॉट बिलीव इन इंग्लिश एजुकेशन अस देयर, तो वह इंग्लिश जो शिक्षा थी उस पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि वह ओल्ड फैशनेड थी, पुराने जिस प्रकार पहले देवताओं और शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाता था, है ना। तो वॉज नो टीचिंग अबाउट, तो वहाँ पर जो स्क्रिप्चर ये लिखा है ना, तो शास्त्रों और देवताओं के बारे में कोई भी यहाँ पर ज्ञान नहीं था। शी वॉज अगेंस्ट म्यूज़िक, और वह संगीत की जो क्लास होती है, संगीत की जो शिक्षा होती है, क्लास होती है, उसके खिलाफ थी। फॉर हर म्यूज़िक वॉज लो, एसोसिएशन दैट वॉज meant for beggars and prostitutes, उनके लिए संगीत कम था। और यहाँ पर बेगर एवं भिखारी, यहाँ पर यह बेगर का यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है भिखारियों और प्रोस्टिट्यूट्स यानी वेश्याओं, लोग इन वेश्याओं और भिखारियों के लिए था संगीत, ये उनका कहना था। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8 क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड ग्रैंड मदर कीप हर सेल्फ बिजी इन द सिटी होम, तो जो शहर का घर था वहाँ पर किस प्रकार दादी जी अपने आप को व्यस्त रखती थी। आंसर में द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड loneliness when the author got a room of his own, दादी जी ने अपने आप को अकेलापन तब महसूस किया जब लेखक जो था, है ना, जो उसकी दादी थी, लेखक की दादी थी ये, तो तभी वह अकेलापन महसूस करती थी जब जो लेखक है उसने कमरा ले लिया था। So to keep herself busy, she worked on her spinning wheel and recited all day long. उन्होंने अपने चरखे पर काम किया और पूरे दिन भर पाठ किया। Only in the afternoon she took a half hour rest to feed स्पायरो, केवल उन्होंने दोपहर का जो टाइम था आधा टाइम आराम किया। कब किया? जब उन्हें गौरैया को दाना डालना था। 9 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द ओल्ड लेडी डिड पीसफुली, तो यानी जो बूढ़ी दादी थी वो किस प्रकार शांति से मर गई। तो आंसर में द ग्रैंड मदर फेल इट इल ड्यू टू ओवर स्ट्रेन, दादी जो थी वो अधिक तनाव के कारण बीमार पड़ गई। शी न्यू दैट हर एंड वॉज नेयर, वह जानती थी कि उनका अंत निकट है। शी रिफ्यूज्ड टू टॉक टू एनीवन, है ना। शी वॉन्टेड टू स्पेंड द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ इन प्रेयर, वह जो दादी थी उन्होंने किसी से भी
बात करने से मना कर दिया और वह जो आखिरी क्षण था उनका अंतिम, उनका ये था कि वह अंतिम क्षणों में प्रेयर करें, प्रार्थना करें ईश्वर की, है ना। तो देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोसरी फेल डाउन। फिर उनका जो माला है वो गिर गई। सबसे पहले तो उनकी जो लिप्स हैं, होंठ है, वह रुक गए, हिलना बंद हो गए। फिर उसके बाद जो माला वो जप रही थी, है ना, रुद्राक्षी जो माला होती है, काउंट करते हैं उसको, तो वो नीचे गिर गई। Thus she did peacefully। तो इस प्रकार से उनकी शांति से मृत्यु हो गई, मर गई। 10 क्वेश्चन, हाउ एंड वाई डिड द स्पायरो mourn the death of the old grandmother। चिड़िया ने किस प्रकार से शोक मनाया बूढ़ी दादी का। आंसर में द ग्रैंड मदर फीड द स्पायरो एवरी डे एट नून। दोपहर के समय जो दादी आती थी प्रतिदिन, दिस हाफ एन आवर वॉज द हैप्पीस्ट टाइम फॉर हर। आधा घंटा निकाल कर आती थी। द वर्ड्स बिकेम वेरी फ्रेंडली। दाना जो है डालती थी चिड़ियों को दोपहर के समय। द वर्ड्स बिकेम वेरी फ्रेंडली, तो फ्रेंडली यानी मिलजुल कर। एंड अटैच इट विथ हर, सो व्हेन शी डिड दिस sat around her cutely and they did not notice the words of bread। उन्होंने रोटी पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप आकर बैठ गई जहाँ पर जो दादी हैं वो दाना देती थी। When she was carried off they flew away। तो वह अपने कुछ देर तक वहाँ पर रुकी चिड़ियाँ और फिर कुछ देर बाद उड़ गईं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारी ये कंप्लीट हुए। अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें मैं आपको करने का तरीका बताऊँगा आपको कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक कनेक्शन जो है सही कर लीजिए इसको। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, इसकी स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए। ये तो सही लिखी है यहाँ पर। जो पहला मैंने आपको बताया शॉर्ट में, और कई बार मैंने आपको एक दो क्वेश्चन में बताया शॉर्ट में, तो वहाँ पर आप खुशवंत सिंह की जो स्पेलिंग है ठीक कर लीजिए। फिर उसके बाद आप समझिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ आर लेडी। तो हमें वर्णन करना है खुशवंत सिंह और उसके जो दादी जी हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन खुशवंत सिंह के बारे में और ग्रैंड मदर के बारे में। तो बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन में देखिए, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड। इसकी जो दादी थी, किसकी, खुशवंत सिंह की, वो बहुत बूढ़ी थी। शी हैड स्टेयर्ड एट द सेम एज फॉर ईयर। शी लव्ड द नरेटर वेरी मच। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था। अब देखिए हर एफ्रेंस, तो इसमें हमें बताना है नरेटर ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि उनके जो बाल थे दादी जी के
झुर्रे था, झुर्री वाला उनका चेहरा था, बाल उनके सफ़ेद थे और उन झुकी सी रह करती थी उनकी पीठ, है ना ये। और फिर उनके दादाजी के बारे में कपड़े बताना है। फिर उसके बाद आर रिलीगियस लेडी, सी वॉज अ रिलीगियस लेडी। रिलीगियस यानी अभी मैं आपको बताया था शॉर्ट में, धार्मिक, धार्मिक शास्त्रों से जुड़ा होता है जो। तो फिर वही बताना है हमें माला के बारे में, किस प्रकार वह काउंट करती थी और कैसे प्रेयर करती थी ये। फिर उसके बाद हेडिंग देखिए, हर लव फॉर नरूटो, सी लव्ड द नरूटर वेरी मच इन द विलेज सी मेड हिम। तो यहाँ पर कथावाचक की बात हो रही है, लेखक की। फॉर स्कूल, तो वो कथावाचक को किस प्रकार से स्कूल ले जाया करती थी और किस प्रकार से उसका होमवर्क कराया करती थी, लेसन को कनेक्शन करके, मतलब कि अच्छे से समझाकर स्कूल तैयार करके, है ना। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखिए, हर एटीट्यूड फॉर इंग्लिश एजुकेशन, तो जब वह इंग्लिश शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला गया शहर, सी वॉज नॉट मच एजुकेटेड, वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। सी डिड नॉट बिलीव इन इंग्लिश एजुकेशन अस, और ये भी मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में, वह विश्वास नहीं करती थी इंग्लिश की जो शिक्षा है। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, तो वह धार्मिक और देवताओं के बारे में नहीं था। शी वॉज अगेंस्ट म्यूज़िक, और वह खिलाफ थी संगीत क्लास पर, है ना, संगीत जो शिक्षा थी उस पर। फॉर हर म्यूजिक मेंट ऑफ बिगर एंड प्रोस्टिट्यूट, यानी बेगा यानी भिखारी और वैश्याओं के लिए था संगीत। फिर उसके बाद ये काइंड लेडी, दयालु लेडी, सी वॉज वेरी काइंड, सी हैड फीलिंग ऑफ काइंडनेस फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो पशु पक्षी थे उनके प्रति इनकी बहुत ज़्यादा दयालुपन था, जो कि दाना भी दिया करती थी ये, अभी हमने जाना था शॉर्ट में। इन द विलेज सी कैरिड स्टेल सेवरल ब्रेस्ट एंड थ्रो दैम टू द डॉग्स ऑन द वे, सड़क पर जो कुत्ते होते हैं उनको भी रोटी दे दिया करती थी। इन द सिटी, जब वह शहर में रहा करती थी। देयर वॉज नो डॉग, सी फीड स्पायरो एवरी डे एट नून, दोपहर के समय वह गौरैया यानी चिड़ियाओं को दाना दिया करती थी। तो ये हमारा सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है अगर आप अच्छे से शॉर्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं। दूसरा लॉन्ग, डिस्क्राइब हाउ टू द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड देन वीक विथ द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि हमें ग्रैंड मदर और जो फ्रेंडशिप दोस्ती के बारे में बताना है, किस बीच जो है उनकी कमज़ोर पड़ गई और कैसा टाइम था। तो ये भी मैंने आपको बताया है शॉर्ट में। तो वही है, आपको थोड़ा 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 पहले शॉर्ट में होगा, थोड़ा दूसरे शॉर्ट में होगा, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हमें सभी शॉर्ट क्वेश्चनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बना लेना होगा। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है।